हेलो दोस्तों, जय भीम। मैं सत्यपाल, आप देख रहे हैं द मूक नाइट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल में आप देख रहे हैं आरएसएस के चीफ मोहन भागवत बड़े चर्चा में दिखाई दे रहे हैं। और दोस्तों, उन्होंने कार्यक्रम में जिस प्रकार से बात की है कि बहुत ही इस देश के लोगों के ऊपर प्यार जताया है और छुआछूत पे बात की है और साथ ही में मुसलमान के इस्लामिक के ऊपर भी बात की है और ईसाई के ऊपर भी बात की है कि वह कह रहे थे कि इस दोनों भी धर्म को समझना पड़ेगा। ऐसी क्या जरूरत आकर पड़ी है कि इन्हें समझने की जरूरत पड़ रही है। दोस्तों, एक तरफ दिखाई दे रहा है कि आरएसएस को लोग छोड़ रहे हैं, आरएसएस से लोग बाहर हो रहे हैं, क्योंकि आरएसएस में जिस प्रकार से छुआछूत है वह उन्हीं के सैनिकों के साथ छुआछूत करते हैं, वही उनके जो संगियों के साथ ही छुआछूत करते हैं। अगर एससी एसटी के लोग उसमें है तो उनके साथ वह छुआछूत करते हैं, उनके घर में खाना तक वे नहीं खाते। दोस्तों, वे आपको मैं लाइव बताऊंगा। मेरा ये सवाल भंवर साहब से है। मैं उस लम्हे को जानना चाहती हूँ जिस लम्हे आपने ये सोचा कि आप अब तक जो कर रहे थे उसमें कुछ गलत था। वो खुद ही राष्ट्रीय घोषित कर दिया उन्होंने, और पता नहीं राष्ट्रीय क्यों है, क्योंकि राष्ट्रीय थे तो सारी जाति समाज के लोग, सभी धर्मों के लोग उसमें होने चाहिए। केवल हिंदुओं का संगठन बनाना और उसको राष्ट्रीय कहना, ये उनकी उस समय की राजनीति से चीजें शुरू होती है। और बीच बीच में वो कहते रहते हैं कि सारा देश के जो लोग हैं वो सब हिंदू ही हैं। 136 करोड़ हिंदू की बात अभी भी उन्होंने कही, भागवत जी ने। अब वो 136 करोड़ हिंदुओं में हमारे राजस्थान में एक साथी, आपने फिरोज खान का नाम सुना होगा, बीएचयू में जो पढ़ा रहे थे। फिरोज खान का परिवार 3 पीढ़ियों से मोहम्मदी हिंदू है। मैं मोहम्मदी सब हिंदू इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि वो कहते हैं कि मुसलमान जो हैं वो भी उनकी 136 करोड़ में हिंदू हैं और वो मोहम्मदी हिंदू हैं। और वो जो परिवार है वो 3 पीढ़ियों से कृष्ण के भजन गा रहा है। ऐसे मोहम्मदी हिंदू का संस्कृत पढ़ाना आपको बर्दाश्त नहीं हुआ तो आप कैसे राष्ट्रीय हैं और क्या राष्ट्रभक्त है और कौन सा राष्ट्र बनाएंगे, ये सवाल हमको जरूर पूछना चाहिए। आपने जो कहा वो कौन सा लम्हा था, उस लम्हे के आने में कई सारी चीजें हैं। मैं तो प्रचारक बनना चाहता था, लेकिन मुझे कहा गया है कि हमें प्रचारक चाहिए, विचारक नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं गलती से इधर आपके बीच में हूं। नहीं तो हो सकता है कि अभी आपके खिलाफ मैं भी पता नहीं क्या क्या लिख रहा होता, कुछ कह रहा होता। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी चीजें जो हुई, और उसको मैंने तफसील से अपनी किताब में लिखा है। बाहर किताब भी है, आप उसको विज्ञापन नहीं समझे, लेकिन आप ले सकते हैं वहां से। लेकिन मैं जब अयोध्या वाली कार सेवा में गया और लौट के आया, फिर मार्च 1991 में मंदिर सौंपो या गद्दी छोड़ो एक बड़ा अभियान चलाया गया। और मैं जिस जिले से आता हूं, भीलवाड़ा से, वहां पर भी एक बड़ी रैली हमने निकाली। और उस रैली का समय और नमाज का समय एक था, और उस रैली को गुजरना था एक मस्जिद के नीचे से होकर के। और उस समय बीजेपी की गवर्नमेंट थी राजस्थान में, और प्रशासन ने कहा कि नमाज के जो नमाजी निकल जाए उसके बाद रैली को ले जाना चाहिए। तो हमने कहा हमारी गवर्नमेंट है और गुलमंडी जहां ये है, गुलमंडी क्या पाकिस्तान में है जो हम वहां से नहीं निकल सकते, हम निकलेंगे और उसी समय में निकलेंगे। तो इस बात को लेकर के जब आपस में रसाकसी हुई, किसी ने पीछे से पत्थर फेंके, गोली चल गई, और गोली में 2 लोग मारे गए। 2 ऐसे लोग मारे गए जिनका उस आंदोलन से कोई लेन देना नहीं था, उस दिन के प्रदर्शन से भी कोई लेन देना नहीं था। एक व्यक्ति सामान खरीदने आया गांव से और वो गोली का शिकार हो गया। दूसरा दिन में काम करता था, रात में काम करता है, दिन में सोता रहता है। उसने बाहर कुछ आवाज सुनी, बाहर निकला, और ऐसा निकला ही आधा और गोली लगी, वो मर गया। लेकिन संयोग से दोनों हिंदू थे इसलिए शहीद हो गए। मुसलमान होते तो ढेर हो जाते हो। तो फिर उनका एक अस्थि कलश निकाला गया। अस्थि कलश हमारे गांव में भी आया। सारे जो अस्थि कलश के साथ लोग थे उनका भोजन मेरे घर में बनाया गया। और उस भोजन को, मेरे पिता तो बहुत एंटी आरएसएस व्यक्ति हैं, उन्होंने कभी मेरा आरएसएस में जाना पसंद नहीं किया, लेकिन मेरे को लगता था कि ये कांग्रेसी हैं और ये देशद्रोही हैं, इसलिए ये मेरे को जाने से रोकते हैं।
तो जब मैंने उनको कहा कि भाई यहाँ खाना खाएंगे, उन्होंने कहा कभी नहीं खाएंगे, मुझे पता है। मैंने कहा आप जानते ही नहीं हमारे संघ के बारे में, हमारे यहाँ तो बिल्कुल नहीं चलता है ऐसा जातिवादी, हम सबके यहाँ खाते हैं, सबके यहाँ जाते हैं। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया, मुझे भी खुशी होगी, बनाओ। तो खाना बनाया गया और ये अस्थि कलश यात्रा गाँव में आई, भाषण वासन हुए, 9 साढ़े 9 बजे रात तक कार्यक्रम चला। फिर हमने कहा कि भोजन ग्रहण कीजिए। तो उनमें से एक सेवा भारती के जो जिलाध्यक्ष थे नंदलाल, वो मुझे एक तरफ ले गए और मुझे कहा कि बंधु आप तो समझते हैं कि अभी अपना हिंदू समाज इतना समरस नहीं हुआ है, तो हम तो खा लेंगे आपके यहाँ, हम तो कभी भी खा सकते हैं, आपके साथ एक थाली में खा सकते हैं, लेकिन ये जो साधु संत आए हैं इनको थोड़ा संकट रहेगा, तो आप ऐसा कीजिए कि पैक करके दे दीजिए खाने को। तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, क्योंकि मैं तो अयोध्या में मरने के लिए चला गया, लेकिन वो मेरे घर में खाना खाने के लिए भी तैयार नहीं थे। लेकिन मेरी स्थिति आप समझ सकते हैं, मेरे पिताजी ने पहले ही कह दिया था कि ये नहीं खाएंगे, और मैंने दावा किया कि मैं 5 साल से काम करता हूँ और वो खाएंगे ही खाएंगे। तो मुझे लगा कि ये ठीक है कि ये बांध के भी ले जा रहे हैं। तो जब बांधना शुरू हुआ तो मेरे पिताजी ने पूछा क्यों नहीं खा रहे, तो उन्होंने नहीं जवाब दिया, लेकिन मैंने ही अपने से जवाब दिया कि अगले गांव में एक और कार्यक्रम करना है और समय नहीं है, इसलिए नहीं खाएंगे। लेकिन वो ले गए खाना, खाया नहीं उन्होंने। वहाँ एक वैद्य राम स्वरूप शर्मा के घर में उन्होंने रात 10 बजे पहुँच करके खाना बनवाया। मेरे यहाँ से जो खाना गया उसको वो चौराहे पर सड़क पे फेंक के चले गए। और दूसरे दिन इस घटना के बारे में उस यात्रा में जो मेरा एक क्लास फेलो था उसने आकर के मुझे बताया। मुझे फिर भी विश्वास नहीं हुआ। तब हम दोनों मित्र जाकर के वहाँ उस जगह को देखा जहाँ खाना फेंका गया था, और जब ये यकीन हो गया कि वास्तव में फेंका गया, तो यात्रा जहाँ पहुंची वहाँ पहुंचे हम लोग। और मैंने ये सवाल पूछा कि आपने पहली बात तो मेरे यहाँ खाया नहीं, पैक करके ले गए, और पैक करके ले जाने के बाद आपने फेंक दिया। तो उन्होंने कहा कि आप बहुत छोटी सी बात को बड़ी बना रहे हैं, खाना फेंका नहीं गया था, जीप में पीछे बैठे हुए साथियों के हाथ में था, गाड़ी टर्न पे मुड़ी, हाथ से छूट गया खाना, अब गिरा हुआ खाना खाएंगे क्या हम लोग? तो इतने गिरे हुए नहीं थे, या थे अब आप समझ सकते हैं। लेकिन वो खाना जिस दिन गिरा या खाना जिस दिन उन्होंने फेंका, उस दिन उन्होंने मुझे भी फेंक। दोस्तों, इस प्रकार से जो इनके साथ काम करने वाले उन्होंने जो बताया है कि वे आरएसएस के लोग जो जब मेरे घर में भोजन दान था तो वहां उन्होंने भोजन दान नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमारे साथ जो महाराज लोग हैं, जो वो महाराज लोगों को नहीं वो जमता उनको, क्योंकि ये पिछले जाति से थे और ये एससी कम्युनिटी से आते थे, इसीलिए इनके घर में खाना नहीं खाया। और वह खाना उनके घर से पैक करवाकर उन्होंने आधे रास्ते में चौराहे पर उसे फेंक दिया। दोस्तों देखिए, आरएसएस की जो असलियत है यह उन्हीं का कार्यकर्ता, उनके साथ काम करने वाला कार्यकर्ता ही उनकी असलियत बताई दे रहा है। दोस्तों, हम मोहन भागवत कह रहे हैं कि इस हमारे भाइयों को भी हजारों साल से छुआछूत का सामना करना पड़ा, उन्हें हमने दूर रखा, और इसे भी हमको समझना पड़ेगा। और पता नहीं क्या था, ये हमारी रीति है। जब इस रीति को हम भूल गए तब से हमारा पतन हुआ। तब हमने अपने ही भाइयों को अस्पृश्य कहकर दूर रखा। कोई इसके पीछे न्याय नहीं है, कोई शास्त्र इसके पीछे नहीं है, न इसको वेदों का आधार है, न उपनिषदों का आधार है। ये तो स्वार्थी लोगों ने बुना हुआ जाल है, अथवा कुछ समय आया होगा जिसमें ऐसा चलना पड़ा होगा, पता नहीं क्या था। यानी इन्हें छुआछूत क्या है यही पता नहीं है। कितनी ताज्जुब की बात है कि एक देश के सबसे बड़े संगठन कहे जाने वाले संगठन के चीफ को मालूम नहीं छुआछूत क्या है। अरे ब्राह्मणों ने ही तो इस देश में छुआछूत का नाटक चालू किया और अपने ही भाइयों से, अपने ही देश के लोगों को जानवरों से बदतर जिंदगी दी। ये तो इतिहास बता रहा है। ब्राह्मणों ने अपना पेट भरने के लिए, आपका उनकी हुकूमत कायम रखने के लिए पूरे के पूरे बड़े तबके को गुलाम बनाया, उनके सारे के सारे हक अधिकार छीन लिए। और मोहन भागवत कह रहे हैं कि छुआछूत पता नहीं क्या था। ये अभी
एक तरफ से उनके साथ के संगी लोग उनका साथ छोड़ रहे हैं, और जो कि बीजेपी भी अब उनके आदेश को नहीं मान रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि जितने भी बीजेपी में ज्यादा से ज्यादा मंत्री हुए, ज्यादा से ज्यादा लोग हैं, वह संघ से ही निकले हुए लोग हैं, और आज उनकी बात कहीं ना कहीं वो नहीं मान रहे, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो या अन्य लोग हो। ये आज न मानने की वजह से कहीं ना कहीं यह मोहन भागवत जो है अब शायद डर गए हो कि हमारे संघ के लोग भी जा रहे हैं इधर, जिन्हें हमने सत्ता पे बिठाया वो भी हमारा साथ छोड़ रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं आप मुसलमान की बात कर रहे हैं, ईसाइयों की बात कर रहे हैं, और छुआछूत में इधर लोगों की आंखों में धूल झोंककर फिर से SC ST लोगों को फिर से मूर्ख बनाकर संघ में शामिल करने के लिए और उनके बलबूते पर अपना हुकूमत कायम रखे, इस देश पर दबदबा रखे, इस भावना से कहीं ना कहीं मोहन भागवत आज इस देश के अछूतों के बारे में, इस देश के मुसलमानों के बारे में और इस देश के ईसाइयों के बारे में प्यार जताते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, इस पर जरूर विचार कीजिएगा और इस साजिश को समझने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसे वीडियो